Hello class, good morning. Today we will discuss our chapter number 4, that is fiber from animals. Before that, I would like to show you some headings which we will discuss in our this video. Okay, now start with our chapter name, that is fiber from animals. यहाँ पे आपको दो टर्म दिखाई दे रही हैं. फर्स्ट फाइबर, सेकंड एनिमल्स. फाइबर में भी आप लोग उसके बारे में न जानते हो, लेकिन एनिमल्स जो है उसके बारे में आप जानते हैं. एनिमल्स पशु जीव जंतु जो हैं आपके, और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आप अपनी डेली लाइफ के अंदर देखते हैं. अभी जो नई टर्म यहाँ पे है आपके लिए वो क्या है? फाइबर. फाइबर होता क्या है? तो फाइबर इज ए सब्सटेंस, कोई भी एक सब्सटेंस विच इज मेड फ्रॉम, जिसको बनाया जाता है नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड्स. नेचुरल थ्रेड से या फिर आर्टिफिशियल थ्रेड से जिस सब्सटेंस को हम लोग बनाते हैं वो आपका क्या कहलाता है? फाइबर कहलाता है. नेक्स्ट जो हमारी सेकंड हेडिंग है वो क्या है? टाइप्स ऑफ फाइबर. फाइबर जो होता है वो कितने टाइप का होता है? तो फाइबर दो टाइप से आपका होता है. फर्स्ट आपका आता है नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर. और जो सेकंड होता है वो आपका आता है आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? सिंथेटिक फाइबर हम बोल सकते हैं. नेचुरल फाइबर कौन सा होता है? तो नेचुरल फाइबर वो फाइबर होता है जो आपको नेचर से मिलता है. जबकि आर्टिफिशियल कौन सा हो जाएगा? आर्टिफिशियल वो हो जाएगा जिसको ह्यूमंस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है. आदमी जिसको प्रिपेयर करते हैं वो आपका क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल फाइबर हो जाएगा. अभी हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा फाइबर फ्रॉम एनिमल्स. तो एनिमल क्या हो गए? नेचर. नेचर के अंदर एनिमल्स आते हैं. तो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे फाइबर के बारे में. कौन से फाइबर के बारे में? नेचुरल फाइबर. अभी नेचुरल फाइबर जो है वो अकेला एनिमल से नहीं मिलता. इसके लिए भी दो वेज आपके होते हैं जिनसे आपको नेचुरल फाइबर मिलता है. फर्स्ट आप लोगों का जो आता है, जो आपके चैप्टर के नाम में भी है, नेचुरल फाइबर फ्रॉम एनिमल्स. और जो सेकंड इसके अंदर आता है नेचुरल फाइबर फ्रॉम प्लांट्स, जो आपको प्लांट से मिलता है. अभी प्लांट से अगर हम बात करें तो आपको कौन कौन सा मिलता है? मैं यहाँ दो का एग्जांपल आपको लिख के दिखा रहा हूं. फर्स्ट आप लोगों का आता है कॉटन, जिसको हम लोग कपास बोलते हैं. सेकंड जो यहाँ पे आता है वो है आपका जूट. जूट में भी आप लोगों ने ज्यादा ना देखा हो, इसके बारे में पीछे क्लासेस में आप पढ़ चुके हो. अगर ध्यान नहीं है तो जूट जो है उसके बैग वगैरह बनाए जाते हैं, या फिर जूट को कारपेट वगैरह के अंदर हम यूज कर सकते हैं. कॉटन रुई जो होती है हमारी, ठीक है, वो कॉटन होता है. और इसके साथ आप ज्यादा फेमिलियर होंगे, आपने इसका यूज जो है काफी जगह पे देखा भी है. इसके बाद नेचुरल फाइबर जो आपको एनिमल से मिलता है, तो इसके लिए भी आपके डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं. मैं यहाँ दो ही लिख रहा हूं. फर्स्ट आपका आता है वूल, और जो सेकंड होता है वो आपका आता है सिल्क. वूल आपको किससे मिलता है? रिसोर्स क्या है इसका वूल का? तो ये आपको शिप से मिलता है, ये आपको मिलेगा गोट से, और इसके बाद याक से मिल सकता है, कैमल से मिल सकता है. तो काफी एनिमल से आपको वूल जो है वो मिलता है. सिल्क जो है वो आपको किससे मिलता है? तो सिल्क आपको मिलता है सिल्क वॉर्म से. और इस चैप्टर, नाम चैप्टर का क्या है? फाइबर फ्रॉम एनिमल्स. तो हम लोग केवल उस फाइबर के बारे में पढ़ेंगे जो आपको एनिमल से मिलता है. और एनिमल में किन दो के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे? तो वो है आपका वूल एंड सिल्क. अभी हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे. जो हमारी थर्ड हेडिंग है वो है हिस्ट्री ऑफ सिल्क. तो अभी हम लोग हिस्ट्री ऑफ सिल्क के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे. ओके, अभी हम अपनी थर्ड जो हेडिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज हिस्ट्री ऑफ सिल्क. हिस्ट्री ऑफ सिल्क. तो हिस्ट्री ऑफ सिल्क जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है. 3500 बीसी के अराउंड में सिल्क को चाइना के अंदर डिस्कवर किया गया था.
चाइना के अंदर इसका यूज मोस्टली जो वहां के राजा महाराजा हुआ करते थे वो करते थे। सिल्क काफी ज्यादा पॉपुलर था, क्यों? क्योंकि इसके फाइन क्वालिटी और इसका जो लस्टर था उसकी वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। एक टाइम पे अगर पुराने समय की अगर हम बात करें तो सिल्क ट्रेड के लिए सबसे स्टेपल आइटम होता था। स्टेपल मींस होता है महत्वपूर्ण या फिर प्रधान, एक तरीके से हम उसको बोल सकते हैं। तो एक स्टेपल आइटम होता था ये, और आहिस्ता आहिस्ता चाइना ने ट्रेड के थ्रू इसको पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला दिया था। मींस पूरे वर्ल्ड के अंदर सिल्क का व्यापार जो है वो चाइना करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद में इसकी पॉपुलैरिटी और इसकी जो फाइन क्वालिटी थी इसको एक तरीके से महत्वपूर्ण मानते हुए जो सिल्क का व्यापार जिस रूट के थ्रू होता था उनको सिल्क रूट का नाम दे दिया गया था। हालांकि कुछ एक हिस्टोरियंस ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर इंडस सिविलाइजेशन जो हुई है उसके अंदर सिल्क के यूज होने का जो सबूत होते हैं वो पाए गए हैं। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ सिल्क। इसके पीछे आपको स्टोरीज मिल जाएंगी काफी ज्यादा, चाइना के अंदर इसको किस तरीके से इन्वेंट किया गया था। तो वो सारे रूमर्स हैं, उनमें से कौन सी सच है कौन सी झूठ है इसके बारे में बताना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट जो आता है टाइप्स ऑफ सिल्क। सिल्क कितने प्रकार का होता है? तो सिल्क काफी टाइप का होता है, लेकिन कुछ एक टाइप मैं आपको बता दूं। जैसे आपका आता है मोगा सिल्क आता है, इसके बाद में एक कोसा सिल्क आता है, लेकिन जो सबसे जो आसान है, जो सिंपल है और जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इस चैप्टर के अंदर भी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, वो आप लोगों का आता है मलबरी सिल्क। मलबरी क्या है? मलबरी एक ट्री है जिसके लीव्स को जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो खाते हैं और फिर वो मतलब वहां से सिल्क की जो पूरी प्रोसेस होती है वो होती है। तो इसलिए उसको क्या नाम दिया गया है? मलबरी सिल्क उसको नाम दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट फिफ्थ हेडिंग है हमारी वो है सेरिकल्चर के बारे में। सेरिकल्चर क्या होता है? इसको अगर हम लोग लिखें सेरिकल्चर, इसका आप सिंपली बोल सकते हो रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, यानी कि जो सिल्कवॉर्म होता है उसका पालन पोषण करना। किस लिए? ताकि उससे हम लोग जो है वो सिल्क जो होता है वो हम निकाल सकें। वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? सेरिकल्चर कहलाती है। तो सेरिकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म का पालन पोषण करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर के अंदर पढ़ते हैं। ओके, नाउ और सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ हेडिंग इज लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म की लाइफ साइकिल क्या होती है? मींस एक साइकिल में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है सिल्कवॉर्म की जो लाइफ होती है उसके बारे में आपका है। तो मैं यहाँ पे पूरा लिख के रखा है लाइफ साइकिल जो है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट है फीमेल मोथ लेज मेनी एग्स। ठीक है, फीमेल जो मोथ होती है वो काफी सारे एग्स को ले करती है, काफी सारे अंडे देती है। इसके बाद क्या होगा? वो जो अंडे हैं उनको तोड़ के जो जीव है, ऑर्गेनिज्म जो है वो बाहर आता है। उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटरपिलर। कैटरपिलर हम उसको बोलेंगे। तो इसके बाद क्या है? द कैटरपिलर ईट्स मलबरी लीव्स एंड ग्रोज बिगर। जो कैटरपिलर है वो मलबरी के लीव्स को खाएगा और बड़ा होता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट जो आता है आफ्टर 4 मोल्ड्स। यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, 4 मोल्ड्स। ये 4 मोल्ड्स होता क्या है? तो मोल्ड्स एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर अपनी बॉडी के किसी पार्ट को चेंज करता है, लेफ्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सांप के बारे में सुना होगा कि जो स्नेक होता है वो अपनी स्किन को क्या करता है? रिमूव करता है कुछ टाइम इंटरवल्स पे। इसी तरीके से जो कैटरपिलर होता है वो अपनी स्किन को चेंज करता है। कब, कितनी बार करता है? 4 टाइम करता है अपनी लाइफ साइकिल के ड्यूरिंग में। और कब करता है? ये सोएगा, 4 बार सोता है और जब भी सोता है तो 24 आवर्स के लिए सोता है। जब उठेगा तो अपनी पुरानी जो स्किन होती है उसको रिमूव करता है और नई स्किन जो है उसके ऊपर
आ जाती है। तो ये 4 मोल्ड्स की इस तरीके से प्रोसेस होगी। फिर क्या होगा, कैटरपिलर स्पिन्स कुकुन अराउंड इटसेल्फ। अब ये कुकुन होता क्या है, तो जो कैटरपिलर होता है उसकी बॉडी से प्रोटीन निकलता है, उस प्रोटीन से ये क्या करता है, थ्रेड्स बनाता है, सिल्क थ्रेड्स बनाता है, और उसको अपने चारों तरफ क्या करता है, सर्कल में, मतलब अपने चारों तरफ उसको फैला लेता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुकुन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, इनसाइड द कुकुन, वो अपने आप को पूरे तरीके से कुकुन मतलब पैक कर लेता है उसके अंदर। इनसाइड द कुकुन विद टाइम में कैटरपिलर चेंजेस इनटू प्यूपा, कैटरपिलर जो हो वो प्यूपा के अंदर चेंज हो जाएगा। अभी यहां से ये 5th पॉइंट आता है, लेकिन ये होता है दोबारा से सिल्क मोथ जो है आपको वो मिल जाए। यहां जो आपके सिल्क निकालने की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या होता है कि यहां ये जब प्यूपा के अंदर चेंज होता है तो यहां इसके बाद एक पॉइंट आएगा कि जो प्यूपल होते हैं वो क्या करेंगे, अनविंड करेंगे थ्रेड जो होता है। ये कुकुन मैंने आपको बताया था सिल्क थ्रेड से आपका बनता है, तो लोग उसको क्या करते हैं, अनविंड करते हैं, एक एक धागा मशीन की हेल्प से उसको क्या करते हैं, निकालने का काम करते हैं गर्म पानी में डाल के। अभी गर्म पानी में अगर मान लो डाल के उसको अगर वो निकाल रहे हैं तो अंदर जो प्यूपा था वो गर्म पानी में तो सरवाइव कर नहीं पाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वहां से सिल्क आपका जो वो प्रोड्यूस किया जाता है। ये जो 5th पॉइंट है, अगर सिल्क नहीं निकाला जाता और ऐसा किया जाता है, जितने जो कैटरपिलर थे जो प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हुए हैं उन सभी को, ये नहीं है कि उनके से सिल्क निकाल लिया जाता है, उनमें से कुछ एक को छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद में क्या होगा, प्यूपा जो है वो चेंज कर जाएगा सिल्क मोथ के अंदर में। ठीक है, और फिर ये जो सिल्क मोथ है ये उस कुकुन को ब्रेक करेगी और उससे बाहर आ जाती है। इसके बाद जो सिल्क मोथ होती हैं वो एक दूसरे के साथ मैट करती हैं, मिलती हैं, और उसके बाद फिर से वही प्रोसेस आपकी रिपीट हो जाएगी जो 1st पॉइंट के अंदर में थी। क्या कि फिर से वो अंडे देंगे, अंडे से कैटरपिलर बाहर निकलेगा, मलबरी के जो पत्ते होते हैं उनको खाएगा, खाने के बाद 4 मोल्ट की उसके अंदर प्रोसेस होगी। उस प्रोसेस के बाद वो अपने चारों तरफ एक कुकुन बनाना स्टार्ट करता है, कवर कर लेता है कुकुन से अपने आप को। फिर क्या होगा, कैटरपिलर टाइम के विद रिस्पेक्ट में किस में चेंज हो जाएगा, प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और उसके बाद में आपका क्या होगा, प्यूपा जो है सिल्क मोथ के अंदर चेंज होगा, और सिल्क मोथ फिर क्या करेगा, उस कुकुन को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस थी लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म के अंदर, लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क वॉर्म जो है वो ये कंप्लीट प्रोसेस थी। आपको होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैंने जो इसमें समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।